आज की मुरली। मीठे बच्चे अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने। नवरात्रि में लोग सिद्धियों के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। प्रश्न: भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? उत्तर: भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए और फर्स्ट डिवीज़न क्या 100%, 100 मार्क्स। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत: मैं एक नन्हा सा बच्चा। तुम हो बड़े बलवान। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। छोटा बच्चा गाता है ना, ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं। समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वो कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज़ है। भगवान तो अलग चीज़ है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाप को जानते हैं। बाप को तो जान लिया, फिर बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है जैसा है वैसा नहीं,
हमको जिस हिसाब से बुद्धि है उस हिसाब से मैंने समझा है। पर बाबा जो है, जैसे नर्सरी का बच्चा है, वो पीएचडी वाले व्यक्ति को कितना समझता है कि उनको कितना आता है, वैसे ही बाबा जो हैं जैसे हैं उनको वैसे हमने सही समझा है। कुछ लोगों ने समझा है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। ये बना बनाया ड्रामा है। जैसे द्वापर और कलयुग में जो जन्म लेते हैं, उनकी भी सतो प्रधान अवस्था होती है, लेकिन उनका सुख का पीरियड कम होता है। सतयुग त्रेता में जब हम जन्म लेते हैं, उस समय कोई दुख नहीं है। आधा कल्प हमारा सुख वाला पीरियड चलता है। सतो प्रधान अवस्था 1250 वर्ष चलती है, सतो अवस्था 1250 वर्ष चलती है। लेकिन जो कलयुग में अभी ऊपर से आत्मा उतर रही, उसका सतो प्रधान वाला पीरियड, जो सुख भोगने का पीरियड है, वो कम होगा उसका। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो अनादि ड्रामा है ना, ड्रामा बना बनाया है। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, छोटी बात में इतना विकराल क्रोध बड़े बड़े नुकसान करा देता है। कितने बाउंस बनाते रहते, समझते हैं विनाश जरूर होगा। मतलब इतना विनाशकारी, प्रलंकारी जो बम मिसाइल है, उसका उपयोग देखिए हो रहा है ना, तो विनाश सामने दिखाई दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना, अपने ही विनाश के नुकसान की चीज़ें बनाना, भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना, ये है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाला, विषय विकार हर चीज़ में शामिल है। जीवन पैदा करने के लिए जो दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब विष, पीते भी विष। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा के स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। पहले ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा है कि फलाने ऋषि ने उनको एक फल दिया, उस फल खाने से बच्चा पैदा हुआ। फल में अगर बच्चे पैदा करने की ताकत होती तो उस पेड़ से जो भी फल खाता बच्चा पैदा होता। फल में ताकत नहीं थी, फल में ऋषि ने संकल्प भरा था, इस कारण से उस संकल्प के कारण उनको सिद्धि मिली। तो योग बल मतलब मनोबल से,
जो संकल्प करेंगे वो होगा। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म नाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं। उसी समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब कोई कोर्स करता है, कोई बहुत अच्छी तरीके से किसी बड़े से मिलता है, वो जब गाइड करते हैं ठीक लगता है। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्ञान के सागर भगवान वो हमें सिखा रहे हैं, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। ये बाबा हमें संस्कार सिखाते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि हो। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं ये तो मालिक हैं, कृपा की बात नहीं। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वो फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सद्गति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, ये तो उनकी आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वो है ऊंच से ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमद् से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं ये नापास होगा। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं तो ज़रूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़ें, भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं तो भी कुछ करते नहीं। कई लोग तो अच्छा करके जाते हैं, बस कल आएंगे। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वो डिनास्टी में तो आएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वो भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना। जैसे यहाँ देखिए, जो राष्ट्रपति जी चलते हैं, प्रधानमंत्री जी चलते हैं, तो ड्राइवर भी उसी गाड़ी में होता है, गार्ड भी उसी गाड़ी में होता है जो दरवाज़ा खोलता है। गार्ड नहीं, लेकिन दरवाज़ा खोलता है उसी गाड़ी में, पर उसी गाड़ी का उसको नशा तो इतना नहीं होगा। ऐसे जो भी किला बने होते थे उसके इस साइड में सर्वेंट क्वार्टर होते थे, क्योंकि उनको सेवा में रहना है तो समीप ही रहेंगे। तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना, फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं।
प्रजा में भी नंबरवार हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वो है इनडायरेक्ट। ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना, वो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी होती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों को अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं, ये दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। 15 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था कि परमात्मा कार्य ब्रह्मा के द्वारा होता है। बाप पढ़ाते हैं हेवनली गॉड फादर, वो बाप है, ये नहीं, ये है दादा। पहले ज़रूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। क्योंकि हमारा बुद्धि योग इतनी जगह लगा है, इतनी जगह लगा है और इतने लंबे समय से लगा है, इसलिए मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम में नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, आधा कल्प का, और अभी भी कितने हो जाते हैं पाप। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता। अच्छा, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी
बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना कि दास दासी भी भले हीरो के महलों में रहते हैं, लेकिन है तो दास दासी। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, राजधानी है तो राजधानी में विश्व महाराजन, फिर राजा होंगे, रॉयल प्रजा, फिर साहूकार, फिर प्रजा, दास दासी। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ तो अभी जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ देखिए, घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसी स्थिति है। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। मर्तबा ऊंचा नीचा होगा, लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए किसी को इतना मेहनत करनी पड़े, इतना अभाव हो कि मांगना पड़े, ऐसा नहीं। सुख सबको रहता है, परसेंटेज में फ़र्क होगा पर सुख होगा। परंतु ऐसे नहीं समझना है, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ऐसा नहीं समझना है। ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। ये निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं, सबके शरीर पर नाम है। मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे, मतलब समझदार। पहले भारत में कपड़ा आदि कैसा होता होगा? पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अंग्रेज़ों के पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो विदेशी चीज़ें आई, तो लोगों को विदेशी चीज़ें अच्छी लगने लगी। लेकिन जो भारत की क्वालिटी थी, मुझे सही से तो नहीं याद है, लेकिन जब हम लोगों की ग्राम विकास की मीटिंग हुई थी, मतलब ट्रेनिंग हुई थी, उसमें बद्री भाई बता रहे थे कि जो बनारस में कपड़ा बनता था, कहाँ बनता था, कि वो साड़ी माचिस के डिब्बे में रख के बाहर जाती थी। इतना फाइन और इतना पतली कि माचिस के डिब्बे में आ जाए। कैसे होगी? भारत में पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अभी तो वो चीज़ बन नहीं सकती। अब क्यों नहीं बन सकती? हाथ से बनती थी वो, वंडरफुल। पहले जो है वो गांव में सीजन के अनुसार काम होते थे, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता था पूरा टाइम। स्वस्थ भी रहता था, आजीविका भी चलती थी, मनोरंजन भी होता था, एक दूसरे से कनेक्शन भी रहता था। अभी तो वो चीज़ बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना। सब त्राही त्राही करेंगे, वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं।
ये भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। फ्री में भगवान इतना भाग्य दे रहे हैं, इतना भाग्य बना रहे हैं। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं। अभी तो घंटे वाइज है ना उनकी फ़ीस। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते। एक ही पढ़ाई, पर पढ़ाई में अटेंशन, पढ़ाई को स्वरूप में लाने। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं है। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वो फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी हैं। वो तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है। मोटर, गाड़ियाँ, पैसे आदि हैं। जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। थोड़ा सुख सुविधाएं साधन है, अपने आप को स्वर्ग में समझते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। सिर्फ किसी खास वर्ग को हम नहीं सोचते, मतलब धर्म से तो कोई ऐसा नहीं है कि हम इसी धर्म की सेवा करेंगे या फिर हम गरीबों की ही करेंगे। सबको जो चाहिए, शांति, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, हर आत्मा को जो चाहिए, प्रकृति के भी करते हैं। भारत को शिवालय, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा। वो सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, कोई पानी पिलाने की सेवा, कोई भोजन, कोई शिक्षा, कोई दवा, कहीं कोई दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ जो भी शरीर में कोई चीज़, चाहे दवा चाहिए, चाहे भोजन चाहिए, चाहे वस्त्र चाहिए, उसकी सेवा। मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने से हटकर दूसरे के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर वो थोड़े समय के लिए थोड़ी मात्रा में की जा सकती है। ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। बाबा ने मुरली में गाना, लोग इंश्योर करते हैं। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो इंश्योर कर लिया अगले जन्म में उसे स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, निरोगी काया। स्कूल बनाता है, अगले जन्म में बुद्धिमान होगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। धर्मशाला बनाता है, अच्छा मकान मिलेगा। नहीं तो इस समय कलयुग में देखिए, कलयुग के अंत में कितने छोटे मकान, कितने ज़्यादा लोग। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी। बाबा ने मुरली में क्या बोला, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला खोलेगा नहीं। निश्चय बुद्धि बन
पढ़ाई करनी है। गरीबों को दान देना है। साहूकार तो अपने आप को साहूकारी में मस्त है, स्वर्ग में समझते हैं, ज़रूरत नहीं है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। बाबा ने मम्मा को कहा सबसे गरीब और सबसे ऊंचा जाति है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान: अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो। अकेले नहीं हो। सदा स्टूडेंट के सामने हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे। अटेंशन रखेंगे। अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो। हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं। स्टूडेंट देख रहे हैं। हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। स्लोगन: आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। कितना अच्छा है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आत्मिक स्थिति, जैसे थर्मामीटर में जब हमें टेम्परेचर देखना होता तो उसको 0 लेवल पे लाते हैं, ऐसे ही आत्मा में संस्कार हैं तो उस स्थिति में आ पाएंगे तो पावन बना पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। और हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक, जैसे लाइब्रेरी होती है ऐसे बाबा ने कहा आप शिक्षक हो। अकेले नहीं हो, सामने स्टूडेंट है, कोई हमें देख रहा है और वो देख रहा है जो आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसलिए अलबेले नहीं हो सकते। आज की डेट देखो 23/10/23। मुरली का सार मीठे बच्चे अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए यंत्र मंत्र काम में नहीं आने, अब ये सिद्धि गई। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो।
मन मना भव का मंत्र हमेशा काम में आएगा, सिद्धि स्वरूप बनाएगा। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। अव्यक्त इशारा नंबर 23। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, वतन, मन, धन, सब मैंपन से न्यारे होकर सच्ची दिल से सफल करो तो जमा होता जाएगा। हर सेकंड में, हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहो और सदा खुशी में मन से नाचते रहो। सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहो। यही सफल करने की विधि है। बांटेंगे तो बढ़ेगा। दिल खुश मिठाई। आज का पुरुषार्थ है, स्वमान मैं आत्मा मास्टर शिक्षक हूँ। तो चलते फिरते बिना कहे चेहरे से, चलन से, दृष्टि से, भाव से शिक्षा देने वाले। अव्यक्त वाणी 4 सितंबर 2005। सेल्फ चेकिंग में बाबा ने कहा तुम सब इंश्योर करते हो, तो देखो हमने क्या क्या इंश्योर किया है। और जो भारत को पावन बनाने की सेवा है, मतलब बाबा ने कहा तुम सच्चे सर्वेंट हो। वो लोग जिस्मा नहीं करते हैं, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। तो भारत को शिवालय बनवाने व पावन बनाने में मेरा योगदान क्या है, और संस्कार पावन कितना बने। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय बुद्धि एक बाप से जोड़कर संपूर्ण पावनता का अनुभव करना। जो बाबा ने डिग्री बताई कि लक्ष्मी नारायण की डिग्री, कर्मयोग के हर कर्म से शिक्षा देते और स्टूडेंट को सामने देखते हुए कर्म का प्रैक्टिकल रूप दिखाना है। चिंतन, संस्कारों को पावन बनाने के लिए आत्मनिश्चय के लिए और क्या पुरुषार्थ करें, और सकाश बाबा के साथ कंबाइंड होकर पवित्रता की सकाश सारे विश्व को देनी है। तो शिक्षक बनकर स्टूडेंट को सामने देखें। वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ और बाबा सामने है, बाबा शिक्षक है, लेकिन मैं मास्टर शिक्षक हूँ, ये याद रहे तो अलबेलापन नहीं आएंगे। निश्चय भी चेक करना चाहिए। निश्चय पत्र, बाबा ने कहा निश्चय नहीं होगा तो बाबा बुद्धि का ताला खोलेगा नहीं। ओम शांति।